नमस्कार। आज मसँग कुरा गर्नको निम्ति उत्तराखण्डका बासिन्दा हाल दिल्लीमा बसोबास गर्दै आउनुभएका डाक्टर हरिशचन्द्र लाखेडा आउनुभएको छ। उहाँ हिमालय युट्युब च्यानल सञ्चालन गर्नुहुन्छ। डाक्टर हरिशचन्द्र लाखेडा उहाँ इतिहासमा रुचि राख्नुहुन्छ र इतिहासको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आउनुभएको छ र उहाँको युट्युब च्यानलमा खस जाति, मष्ट देवता र समग्रमा हिमालय खण्डको संस्कृति सभ्यताको अध्ययन र अनुसन्धानमा उहाँ लागि पर्नु भएको छ। आज म उहाँसँग यिनै विषयहरूमा कुरा गर्न गइरहेको छु र उहाँसँगको कुराकानीबाट खस जाति, मष्ट देवता, मष्ट धर्म, मष्ट संस्कृतिका विषयमा पनि थोर बहुत कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ र हाम्रो युट्युब च्यानल यहाँहरू सुन्दै गर्नुहोला र यो युट्युब च्यानल सुनिसके पछाडि यहाँहरूसँग लागेका जिज्ञासा र आफ्ना कुराहरू पनि हामीलाई सेयर गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र लाइक सब्सक्राइब गरेर यो युट्युब च्यानललाई पनि प्रमोट गर्नलाई सहयोग गरिदिनुहोला भन्दै म उहाँसँगको कुराकानी सुरु गर्न गइरहेको छु। लाखेडाज्यू, तपाईँ यो खस जातिका विषयमा, मष्ट धर्मको विषयमा, मष्टका विषयमा, मष्ट देवताको विषयमा पनि आफ्नो युट्युब च्यानल बनाइराख्नु भएको छ। खास गरी तपाईँ हिमालय क्षेत्रको संस्कृति सभ्यताको विषय पनि धेरैवटा तपाईँले युट्युब च्यानल बनाइसक्नु भएको छ। वास्तवमा यो च्यानल तपाईँले किन ल्याउनु भयो भन्ने विषयबाट नै कुराकानी सुरु गरौँ। हवस्, तपाईँको कुराहरू सुरु गर्न म अनुरोध गर्दछु। उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ था, हिमालयी लोग चैनल मैंने इसलिए लिया कि जब मेरा बचपन उत्तराखंड के पौड़ी जो जिला है उसमें बीता और वहीं मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। मेरे पिताजी हेडमास्टर थे। फिर मैं बीएससी की और एमएससी मैंने मैथमेटिक्स में करने में देहरादून आया। साइंस का स्टूडेंट होने के बावजूद मैं साहित्य को पढ़ता रहा और फिर मैं दिल्ली आ गया था और मैं जर्नलिज्म में आ गया। इस दौरान मैंने देखा हिस्ट्री की किताबों में कि कहीं भी हिमालय की कोई हिस्ट्री नहीं थी। बस अधिकतर जो हिस्ट्री की किताबें थे उसमें मुगलों ने इसको मारा, उसको मारा, उसमें रक्त रंजित इतिहास भरा पड़ा था, ब्लड हर जगह। मैंने सोचा यार कि क्या हिमालय का आप देखिए कहीं से भी कि इस देश में हमारी भागीदारी हिस्ट्री में कहाँ है। बाकी नहीं, बाकी जगह तो बहुत अच्छा हमारा है। हिस्ट्री में मैंने देखा है कि क्या हम फौजी रहेंगे, उधर गोरखा रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, कश्मीर रेजिमेंट, नगा रेजिमेंट, क्या हम फौजी है, हमारी हिस्ट्री नहीं हो सकती क्या? फिर मैंने इस पे अध्ययन शुरू किया तो मैंने कहा कि इसमें कुछ होना चाहिए। और एक चीज जरा मैं उस पर आगे बढ़ाऊंगा, पहले मैं नेपाल के लिए थोड़ी बात बढ़ूं। नेपाल एक अलग देश है, बिल्कुल हम मानते हैं अलग कंट्री है, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर मैं नेपाल और हम एक हैं। हमारी संस्कृति एक है, इतिहास एक है, हमारा एक है और हमारे धर्म और खान पान रीति रिवाज एक है। तो नेपाल को हम अपने से अलग नहीं मानते। ठीक है, बिल्कुल अलग कंट्री है, हम उसका सम्मान करते हैं, अलग कंट्री, लेकिन लोग तो हम एक जैसे हैं। और खासतौर पर जो एक खास इलाका है कर्णाली और इधर सुदूर पश्चिम है ना, ये इसकी जो संस्कृति है वो हमारे गढ़वाल कुमाऊं से बहुत मिलती है। बीच में ठीक है गोरखा राज आया था, वो अलग अत्याचार था, ठीक है वो राजाओं का युद्ध था, राजाओं ने किया, लेकिन आम आदमी का कभी भी बिल्कुल एक जैसा रहा। अब आप देखिए डोटी जो क्षेत्र है और पिथौरागढ़ का, वो कभी यहाँ के चंद कुमार राजा थे जो कुमार के अंडर में रहा और कभी इधर का सौर क्षेत्र वहां के जो मल्ल राजा थे डोटी के उन पे रहा। अभी भी शादी ब्याह होते हैं, रिश्ते होते हैं, एक हम जैसे, हमारे गीत सब कुछ करीब करीब एक जैसे। तो फिर मेरा जो हिमालय लोग था उसमें मैं नेपाल को कैसे छोड़ सकता था, क्योंकि मेरा जो हिमालय का कॉन्सेप्ट है वो हिंदू कुश अफगानिस्तान से शुरू होकर कश्मीर, फिर हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, आगे सिक्किम, ये आगे लेके नॉर्थ ईस्ट तक जो जाता है हिमालय की पार वहां तक है। और इधर की मैं आगे उधर जो हमारा कैलाश मानसरोवर है, कैलाश, ये सब मेरे उसमें आते हैं। क्योंकि जो भी सभ्यता का आप देखिए, हमारे भगवान जिनको हम वो भगवान शिव हैं हमारे, वो अलग अलग रूपों में हमारे उसमें जो लोक देवता हैं उसमें उनको निरंकार कहते हैं और लगभग उसी रूप का मस्त देवता का भी लगभग वही स्वरूप है उनका भी। तो वो सब हमारी कैलाश हमारी एक सेंटर रहा। तो कैलाश हमसे अलग कैसे हो सकता है, इसलिए मेरे पूरे उसमें हिमालयी लोग आया।
तो हिमालय लोग करके मैंने ये इसको लाया और मैंने सोचा कि लोग इसको देखें, समझे कि हम कौन हैं, क्या हैं, कम से कम हिमालय की हिस्ट्री तो जानो भाई। एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मंत्री थे, उनका नाम लेना ठीक नहीं है, बड़े नेता है अब हैं। उनको कुछ ऐसे उन्होंने पता नहीं क्या कुछ कहा कि मूल निवासी, वो उनका ये मानना था कि यहाँ के मूल निवासी जो हैं, ये जो जिनको हम यहाँ के आदिवासी कहते हैं वो हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट अलग है, नेपाल का थोड़ा मूल निवासी का अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ जिनको हम एसटी कहते हैं, ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब। तो मैंने को कहा था कि क्या हिमालय के लोग यहाँ के मूल निवासी नहीं है? तो उनका एक शब्द का था, जिनकी आंखें वो छोटी छोटी होती है। मैंने कहा ऐसा मेरी आंखें छोटी है क्या? मैं भी हिमालय का वासी हूँ। तो उनकी मतलब उनको कुछ समझ नहीं है, उनकी गलती नहीं, उन्हें पढ़ा ही नहीं, उन जिंदगी भर उन्होंने वही हिस्ट्री पढ़ी जो एक खास विचारधारा के लोगों ने लिख दी, और उसमें उन्होंने हमलावरों को महिमा मंडित किया, जबकि उन्होंने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने सदियों से देश की सीमाओं की रक्षा की। अब देखिए मैदानों की तरफ, अब पश्चिमी तेज तरफ से जो लोग आक्रांत आ रहे थे, वो यहाँ कुचलते रहे। लेकिन ये जो हिमालय की बेल्ट में, वहां चाहे इधर नेपाल के लोग हों, चाहे उत्तराखंड के लोग हों, यहाँ से किसने हमला किया हम पे? सब बचाते रहे ना, हमने वही जो भी आया उनको पीट के वहीं रख दिया। तो इसकी हिस्ट्री में कहीं ये चर्चा नहीं की इन्होंने। तो खैर ये मेरी पीड़ा थी, इसलिए मैं इस हिमालय लोग को लाया। और मेरी ये कोशिश रही है कि हर समाज का, मैं उसमें नेगेटिव नहीं दूंगा, पॉजिटिव, कि हर समाज उसमें जुड़े, हर अपनी वो देखे अपनी छवि। और मुझे खुशी है कि नेपाल के लोग, मैंने भी देखा है, इसमें मेरा रिकॉर्ड आता है जो, उसमें नंबर 2 पे पहले भारत, नंबर 2 में ये अपना नेपाल के लोग देखते हैं, फिर उसके बाद नंबर 3 पे अमेरिका और इधर सऊदी अरबिया, जिसमें हमारे यहीं के लोग जो गए हैं। और हर जगह देखते हैं, इवन के हर कॉन्टिनेंट में, और ज्यादातर कंट्रीज में इसको देखा जा रहा है। और 10 लाख देखने वालों की इसकी संख्या हुई है अभी। जबकि इसे अभी मैंने फरवरी मध्य, अभी 1 साल नहीं हुआ। तो इसमें ये था, ये सब नेपाल के लोगों का भी इसमें बड़ा वो रहे, सहयोग है इसमें, उनका प्यार मिलता है और मैं उनका आभार व्यक्त करता आप लोगों ने खास जाति के विषय में भी वीडियो बनाया है। हूँ। हाँ, अ, उधर उत्तराखंड, उत्तरांचल, हाँ, हिमांचल, हाँ, उधर क्या खस लोग का कैसा है? खस लोग है और किसको खस लोग कहते हैं? इसमें हाँ, आप लोग ने लक्ष्मीदत्त पांडे, राहुल सांस्कृतियन आदि से हैमिल्टन का भी रेफरेंस दिया था। किसको उधर खस कहते हैं? इधर तो नेपाल में तो बहुत लोग खस है। खस का होल पॉपुलेशन 18% है। इसका मतलब 60 लाख से ज्यादा। आई थिंक दिस टाइम 70 लाख से ज्यादा खस लोग का संख्या है नेपाल पर। और उधर उत्तरांचल में और हिमांचल पर किसको खस लोग बोलते हैं? इसको थोड़ा सा बताई दीजिए ना। हाँ, मैं बता, ऐसा है कि मैं इससे थोड़ा बैक में जाऊँगा। हुआ है कि जब मैं पीएचडी कर रहा था अभी हाल-फिलहाल में, 2-3 साल हुए, तो कुछ रिसर्च पेपर लिखने होते हैं। अब हुआ ये कि हम जब बचपन में देखते थे, तो हमारे यहाँ जो जजमान है, मतलब क्षत्रिय जातियाँ, राजपूत क्षत्रिय जो भी कहो, या जजमान हमारे, हम उनको वो खसिया बोलते थे, वो चिढ़ जाते थे। और वो ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मणों को कहते हैं भाट। अब हम कहते थे, भूल गए, लेकिन जब मैं आया मैंने कहा आखिर ये शब्द क्या है। उसी दौरान मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, वो मेरे गाइड भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी रहे, अब वो प्रोफेसर हो गए हैं पीएचडी में, गोविंद सिंह जी, वो पिथौरागढ़ के हैं। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कि उसमें बहुत पहले नवभारत टाइम्स में भी छपा था, और अब मेरी उसमें भी है कि जीवट के धनी है उत्तराखंड के खसिया। मैंने वो पढ़ी, फिर मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने भी काफी कुछ जी, फिर मैंने उस पे बहुत काम किया। मैंने एक रिसर्च पेपर उसको बनाया, और वो एक मैगजीन में, जो यूजीसी यहाँ जो लिस्टेड है, यूजीसी मतलब यहाँ के जो यूनिवर्सिटीज की जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, उसकी जो मान्यता प्राप्त है, उसमें छपे वो रिसर्च पेपर। तो मेरे दिमाग में ये था कि खसिया क्यों कहते हैं। जब पता चला कि एक्चुअली जो खस लोग थे, वो कभी उत्तराखंड में खस भी थे, और खास महाभारत काल से भी थे। महाभारत काल में यहाँ किरात भी थे, नाग भी थे, खस भी थे, और भी जातियां थी। बाकी सब विलुप्त हो गई इसमें। तो अब क्या है, आज की जो परिस्थितियां हैं, उसमें उत्तराखंड में अपने को खस कहने पे कोई भी मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो सब जो है वैदिक सभ्यता में आ गए। हिमाचल में कुछ वहां भी लोग हैं, खस कहते हैं, लेकिन अब वो भी खस नहीं, वो रह गए,
सब अपने को क्षत्रिय मानने लगे, या जो जहाँ समाहित हो गया। कोई ब्राह्मण भी है, हमारे यहाँ ब्राह्मणों में भी खस हैं, क्षत्रियों में भी खस हैं, लेकिन अब न कोई पहचान उनकी रह गई है, न कुछ है। और उनको बोलेंगे तो हम उनको बुरा मानते हैं, ये है। नेपाल में ये रहा एक्चुअली कि खस जाति का, मुझे जो लगता है, क्योंकि वो सत्ता में आ गए पृथ्वीनारायण शाह के बाद, उनके ही लोग क्षेत्रीय, ये ठकुरी, ये खस, तो चूंकि उनके राजा में थे, सत्ता में थे, तो वो अपने को खस बोलने लगे। हालांकि बीच में शायद महेंद्र क्या नाम, मैं भूल रहा हूँ, जो राणा जी थे, खैर नाम जो भी है, उन्होंने कहा था कि खस मत लिखो, अब आप लोग क्षेत्रीय लिखो। जंग बहादुर राणा। हाँ, जंग बहादुर राणा उन्होंने कहा था, तो उन्होंने भी खस पे प्रतिबंध लगा दिया था नाम हाँ पे बाद में। हाँ तो इसी तरह, लेकिन हमारे यहाँ किसी ने प्रतिबंध नहीं, स्वतः एक हाँ। वो रहा कि वो, अब मतलब ये समझ लीजिए कि उत्तराखंड में ये तो है कि खस थे, लेकिन अब खस कौन थे, क्या थे, वो कोई तैयार नहीं। ये राहुल शास्त्री तेन लक्ष्मी दत्त पांडे के पुस्तक में लिखा है, खस वैदिक नहीं थे पहला, हाँ, बाद में वो वैदिक बन गया, वो अवैदिक थे, कि यही सच है। और नहीं देखिए, ऐसा था कि देखो, शुरू में कौन क्या था ये कह नहीं सकते। और राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने भी इधर पढ़ के वो पढ़ के, देखिए जो भी जातियां थी पहले, अब आर्य भी, आर्य चलो हम मान लेते हैं कि आर्य हिंदू थे, या जो उससे पहले कुछ रहे होंगे, इसे मानव सभ्यता का कुछ नहीं कह सकते कि कौन क्या था पहले, कैसे था। अब जो हम हैं, जैसे अब क्रिश्चियनिटी थी, हम एक देखते हैं, क्रिश्चियन दो थे पहले, क्या थे वो, यहूदी थे ना। और जो पारस में था, जो हमको जिसको ईरान कहते हैं, वहां पे तो उनका अपना धर्म था, तो वो सब इस्लाम में आ गए। तो अब कौन कब किस काल खंड में कैसे बदल गया, क्या था, ये कहना बड़ा मुश्किल है जो पहले। ये जो लेखक है राम निवास पांडे, आप जानते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और उन्होंने ना, ना, मैंने पढ़ा है इनका, मैं इनको जानता नहीं हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ, राहुल संकीर्तन तो बहुत पहले मर भी चुके थे। पर इन्होंने क्या, मैंने इसलिए रेफरेंस दिया कि इनका ये कहना था कि यहाँ पे अधिकतर लोग खस हैं। अब ये नहीं लिखा कि वैदिक है, वो नहीं था उनका। उनका ये कहना है कि उत्तराखंड में अधिकतर लोग खस थे, ये है उनका। उत्तराखंड में आपने खास लोगों को बोला है, उधर जो इधर कर्णाली, डोटी, सुदूर पश्चिम का जो लोग है, उनका हम्म, जो कुल देवता हम्म, मस्टो बोलते हैं, निराकार हम्म, होता है। उधर हम्म। उधर भी मस्टो, उधर का खास लोग, उधर हिमाली लोग भी मस्ट देवता को मानते हैं, और नहीं मानता है। नहीं, हमारे यहाँ देखिए 3 तरह के लोग हैं, देवता हैं। एक तो वो देवता हैं जो हमारे अपने कुल देवता हैं, जैसे मेरे एक परिवार है, हम अपने कुल में किस देवता को मानते हैं। एक है हमारे ग्राम देवता, पूरे गाँव के लोग क्या मानते हैं, है ना? कुल देवता, इस तरीके से। और एक हमारे जो ये जो वैदिक देवता, जिसमें हमारे ये भगवान कृष्ण, राम, ये वगैरह सब आ जाते हैं। खसों के लिए ये कहा जाता है, जो हिस्ट्री है, कि खस और आर्य मूलतः एक ही थे, और कहते हैं कोई एक ही साथ आए थे। एक धारा जो है मैदानों की तरफ बढ़ती चली गई, वो आर्य चले गए। और जो सिर्फ पहाड़ों की तरफ, खस जैसे जो कश्मीर से, कश्मीर से होते होते नेपाल तक पहुंच गए। जो थ्योरी है, अलग अलग थ्योरी है, आपकी थ्योरी हो सकता है कुछ और थ्योरी हो, वो खस थे, वो भी आर्यों की थी, क्योंकि उनकी जो भाषा थी पहले, उनकी भाषा भी संस्कृत से मिलती-जुलती थी। आप एक वीडियो है मेरी, उसमें आप देख सकते हैं। तो खस और ये, लेकिन क्या हुआ कि सदियों तक ये दोनों अलग-अलग रहे, एक पहाड़ में रहे, यही हम 2 भाई अलग-अलग रह जाए तो 2 ही साल में, 10 साल में अलग-अलग हो जाता। मैं दिल्ली में पला-बढ़ा, कोई पहाड़ में, तो अलग-अलग हो जाएगा। वैसे ही इनकी भाषा रही, लेकिन ये सब एक ही कुल के थे। एक ही साथ ये लगभग निकले थे। और ये वहाँ, चूँकि ये इनकी कुछ अलग-अलग हो ही जाता है। मैं यहाँ हूँ, आप नेपाल में हैं, आपका भाई नेपाल में होगा जैसे, या इंग्लैंड में, तो दोनों का कल्चर कुछ साल में बदल जाता है ना? रीति-रिवाज है ना? वैसे ही इनका हुआ। लेकिन इनको एक ही कुल का माना जाता है। ये है हिस्ट्री। अ, इधर तो भाषा का, हाँ, जो जो खस लोग का, खस एरिया का जो भाषा है, हाँ। कर्णाली, डोटी, हुँ। उधर तो भाषा भी खस भाषा बोलता है। खसवाल, हाँ, खसवाल तो बोलते हैं, हाँ। नहीं, शुरुआत की बात कर रहा हूँ मैं, उसको एक वीडियो में से उसका नाम नहीं आ रहा, संस्कृत से मिलती-जुलती थी। और उसका नाम अभी उसमें है कुछ, एक वीडियो आप देख लीजिए। ओके। अब देखिए, हाँ, क्योंकि वो भाषाएँ बदलती रहती हैं। जैसे मैं ही अपनी गढ़वाली का कहूँ, तो गढ़वाली का जो पुराना स्वरूप था, यदि 100 साल पहले की गढ़वाली आप सुनेंगे, तो हम उसको नहीं समझ पाएँगे, क्योंकि उसमें नए शब्द आ जाते हैं। जैसे आप एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे कि शायद नेपाल में तो मुलक कहते हैं ना, मुलक देश को मुलक। देखिए, हाँ, मुलक कोई नेपाली या वो पहाड़ी शब्द नहीं है।
ये उर्दू का वर्ड है मुल्क। मुल्क। मुल्क मुल्क हाँ, या मुल्क। हम कहते हैं कितना टाइम हुआ, अब वो हाँ, टाइम कितना टाइम हुआ बोलने लगे, टाइम तो अंग्रेजी का वर्ड है ना। तो वो जो लोग आते जाते रहे शब्द वहां मिलके वो हमारी भाषा अपने हो गए, हाँ। मुल्क ये। आपने शुरू में बोला था हिमाली लोग यो गोरखा जो रेजिमेंट में हाँ इसमें बहुत होता था हाँ इनको पहचान वही बन रहा था, वही उसी से देखता आदमी ये लड़ाकू है, ये रेजिमेंट में सीमित है, ऐसे ऐसे जो था आपने बोला। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने जो गोरखा रेजिमेंट की बात किए हैं, जो गोरखा रेजिमेंट जो 9GR गोरखा राइफल है उसको बोलता है खस रेजिमेंट। इसमें सबसे पहला जो बीसी अवार्ड पाया है शेर बहादुर थापा ने। कुमाऊं गढ़वाल रेजिमेंट में समथिंग नेगी ने पाया है। ये नेगी गबर सिंह भी, नेगी, हाँ गब्बर सिंह दूसरा भी आई थिंक नेगी। दूसरा दरबान सिंह नेगी, गबर सिंह, हाँ ये दोनों हाँ, गढ़वा रेजिमेंट के थे। हाँ ये लोग भी विक्टोरिया खस क्रॉस। नेपाल हाँ में कोई बात आदमी बोलता है ये खस लोग की था, हाँ ये सच है। देखिए ये जो हमारे यहाँ नेगी है ना, अब दिक्कत ये है कि अब ये पहचान करना बड़ा मुश्किल कि वो खस थे या किस मुल्क के थे। जैसे कि हमारे एक एमकेश्वर ब्लॉक है हमारे ही पौड़ी में, वहां पे दो पट्टियां हैं, अजमेर और उदयपुर, और वहां बहुत से राजस्थान के लोग गए। अब धीरे धीरे आप किसी एक इलाके में रहते हैं तो उनका रहना, उनका कद काठी वैसे होने लग जाता है। तो सब जो मूलतः, जैसे हम लोग भी, हमारे पूर्वज कभी आदि गौड़ ब्राह्मण थे, हम पश्चिम बंगाल से गए थे हम, और वहाँ के जो राजा थे जो पवार नरेश, तब चांदपुर गढ़ी थी, उसके हम वैद्य थे, राज वैद्य। तो अब हमारा भी रहन या हमारा कद काठी वैसे हो गया, क्योंकि हम सदियों से वहां रह रहे हैं, लगभग 1000 साल होने वाले हैं। ये अगले जो 60 आएगा, 22 का जो है 60 साल आएगा ये उसमें। तो वैसे वो लोगों का हो गया। अब हम ये नहीं कह सकते कि कौन वहां पे खस है और कौन मैदान से गया, इसलिए हम एक वो कर सकते हैं कि हाँ ये खस हो सकते हैं, तो हो सकता है वो खस ना हो, क्योंकि ये समझ लीजिए कि जब वहां पे पवार और उधर कुमाऊं में, गढ़वाल में पवार और कुमाऊं में चंद राजाओं ने राज किया, तो मैदानों से बहुत बड़ी संख्या में राजपूत भी गए थे। कुछ ये थे कि ये इधर जो मुसलमानों के अत्याचारों से या इनसे दुख कौन रहे, इनके पचड़ों में फंस रहे, वो हिमालय की तलेटी में गए थे। वो यहाँ भी गए, नेपाल भी गए, सब जगह, हिमाचल गए, आगे तक गए। अब यहाँ पे जो पहले के ठकुरी थे, पहले खसों का राज था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने खसों के राज को रिप्लेस कर दिया था। जैसे वहां पे एक चौहान थे, बड़े वीर, उन्होंने अंतिम जो अजय पाल थे उन्होंने उनको हराया था। तो उनकी वीर गाथाएं मतलब पढ़ी जाती, तो वो तो खस नहीं थे। तो अधिकतर जो गढ़ियों पे कब्जे हो गए थे, गढ़िया मतलब जो छोटे छोटे किले थे, वो बाद में कुछ खस रह गए थे, और कुछ बाहर के लोग, जो बाहर मतलब जो भारत के दूसरे राज्यों से आए थे, उनका भी था। अब ये कहना मुश्किल है कि वो खस थे या नहीं थे, ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग ने इस तरीके से कोई न पहचान की जरूरत पड़ी न की इससे, ये था। हाँ जी, जो मैंने आपने खस के विषय में बोले हैं, नेगी के हाँ विषय में हम हाँ बात कर रहे थे। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने का सबसे बड़ा जो पदक था, जो विक्टोरिया क्रॉस, हाँ हाँ वो दरबान सिंह नेगी को मिल गया। और हाँ उत्तराखंड हिमाचल और क्षेत्र गबर सिंह गढ़वाल, नेगी। गढ़वाल क्षेत्र में उन लोगों का अभी स्टैच्यू भी बन बन हाँ गया है, वो बहुत सम्मान भी मिलता है। दुख की बात ये है, इधर नेपाल के तरफ से खस लोग का तरफ से जो खस था वो शेर बहादुर थापा, वो एक खस लोग का था। हाँ उसने अ, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसका शहादत पा मिल गया, तो उसके बाद ब्रिटिश ने उसको विक्टोरिया क्रॉस दे दिया। वो था 9 गोरखा राइफल में। लेकिन जो उसको मिल गया, तो जो पदक था, जो वीसी का पदक था, हाँ जो वो अवार्ड उसको उसको फैमिली ने नहीं पाया अभी तक। अरे रे रे, बहुत बड़े अभी दुख की बात तक, अभी तक वो तो उसको
मरणोपरांत उसको प्राप्त हो गया, हाँ, डेथ के बाद उसको दे दिया, गजेट हाँ, में ब्रिटिश सरकार के गजेट में वो आ गया। हाँ, लेकिन उसके बाद उसको फैमिली को बुला के गोरखपुर आई थिंक देहरादून में हेडक्वार्टर हुँ, हेडक्वार्टर जो हुँ, गोरखा हुँ। राइफल का आप तो यूट्यूब चैनल बनाते हैं इसीलिए मैं ये भी आपको कुछ काम नि काम में आ जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल आप इस पे जानकारी दीजिए, मैं इस पे वीडियो बनाऊँगा 100%। 9 गोरखा राइफल का हेडक्वार्टर आई थिंक देहरादून में है। हुँ, उनका कोई भी अभी पिक्चर भी नहीं है। उन कैसा था उसको पिक्चर भी नहीं है। जो अवार्ड जो मिल गया, जो वीसी का पदक जो मिल गया, उसको लेने के लिए उसको फैमिली को बुलाया। हुँ, उसकी माँ, बहन और समबड़ी गया, उसको ले लिया। उसके बाद में उसने क्या बोला, उसका जो जो देने वाला दैट टाइम जो था, हुँ, उनने बोला कि इसको आप सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। हमको हुँ, इसको यहीं रख देंगे, हुँ, हेडक्वार्टर में ही रहेगा, ये हुँ, सुरक्षित रहेगा। हुँ, आपके स्वामित्व है इसमें। हुँ, ऐसे बोला वो तो लाटा सोजा था, उसने उसने बोला ओके, तो हुँ, उसको उधर ही रख दिया। तो हुँ, वो उसको अ, लेने नहीं पाया। उसके हुँ, बाद उनका फैमिली वापस आया नेपाल। हुँ, उसने जो पाने वाला जो ये पेंशन होता है, हुँ, उसका फैमिली ने पाता था और दूसरे को पाया है। तो हुँ, उसका शेर बहादुर के नाम पे किसी ने हुँ, आज तक पेंशन भी नहीं पाया, अवार्ड भी नहीं पाया, उसका सर्टिफिकेट भी उसके हाथ में नहीं आया। हुँ, अभी तक एक पिक्चर भी नहीं है, एक स्टैच्यू भी नहीं है। इतने जो हमारे लोग ने इंडिया के लिए हुँ, बलिदान किया है। उस टाइम इंग्लिश का राज था, लेकिन भी फिर भी इंडिया के लिए वो बलिदान किया है। अभी तक 9 गोरखा राइफल है, उसका हुँ। फाउंडेशन खॉस ठकुरी के लिए ही बनाया है। तो हुँ। हाँ, इधर नेपाल के लोग पर मुझ इतना ये आई थिंक फेयर नहीं हो गया। मुझे इसीलिए लगता है कि देखिए इसमें ना मुझे ये लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हुई होगी। नहीं तो आज भी जो गोरखा रेजिमेंट है उसके लिए भारतीयों के मन में बहुत सम्मान है ना? बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है, कुछ गड़बड़ हुई है। मुझे एक आपको सुझाव देना है, आप एक काम कीजिए, आप जो हमारे वो हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, आप उनको एक लेटर लिखिए, एक मुझे भी भेजिए। मैं उसको कहीं कहीं करके और इसमें वीडियो भी बनाऊँगा और इस पे कुछ काम करते हैं। मैं आपके साथ हूँ, ऐसे लूँगा चाहे कुछ भी हो, मैं उनके साथ हूँ। आपको अभी याद होगा अभी एक मैंने वीडियो 2-4 दिन पहले डाली है इस पे ये ठकुरी जी पे जिन्होंने ये कदम-कदम बढ़ाए दा जनगण पे जो बनाए थे राम सिंह ठकुरी, हाँ, 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 है ना? हाँ। वो उसे हाँ, कहते हैं राम सिंह ठाकुर जबकि न वो ठीक है हिमाचल में बसे और हमारे पिथौरगढ़ के रहने वाले थे वो, हुँ, लेकिन मूलतः वो नेपाल के जो ठकुरी समाज है उससे थे, है ना? हुँ। तो उ उनको बारे में मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई, उनको भी अच्छा सम्मान और दिया जाना चाहिए था। तो मेरा ये मानना है कि आप इनके बारे में दीजिए, हो सकता है कहीं गड़बड़ हुई होगी। किसी ने जानबूझ के नहीं किया होगा क्योंकि आर्मी में या नेपालियों के साथ ऐसा सरकारी तौर पे कभी नहीं होता। हाँ, कुछ लोग कर दें वो तो हमारे पहाड़ के किसी लोगों को या जैसे नॉर्थ ईस्ट को चिंकी कुछ बोल देते हैं, बोलते थे। जैसे हमारे कुछ गढ़वाली और जो कुमाऊनी लोग यहाँ आते थे, हिमाचली उनको भी यहाँ मैदानों में बोलते थे। फिर जब ये लोग थोड़ा सक्षम हो गए, इन्होंने उनको खुद पीटना शुरू कर दिया, उनको धमकाना है ना मतलब रिएक्ट किया तो अब वो चुप हो गए। उसी तरह अब नेपाल के लोग भी रिएक्ट करते हैं जैसे जो नेपाल में यहाँ पे भी तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में दार्जिलिंग में या उस इलाके में बहुत हमारे गोरखा लोग हैं, तो अब ऐसा कुछ नहीं है, वो कहीं वैसी गलती होगी, लेकिन अ नेपाल के लिए बहुत सम्मान है, प्यार है भारतीयों के अ लिए। थैंक यू डॉक्टर हरीश चंद्र जी। आपने इसको बहुत बात बताई दिया। हम लोग इसके इनके लिए डॉक्टर बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ, बीसी हाँ, बीसी शेर बहादुर थापा के लिए कुछ करने हाँ, करने के लिए हमें मैं इच्छा है वो करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, हाँ, आपको आपके संपर्क में रह के जी, दूसरा आप लोग का एक आप लोग ने लोकगीत बनाया है। हम लोग हुँ, लोकगीत बोलते हैं जो हुँ, हम पहाड़ आँवला हम पहाड़ जौला ऐसे हाँ, बहुत हाँ, पॉपुलर भी है। ये नेपाली हाँ, लोग भी समझते हैं। हुँ, ये हुँ, गीत हुँ। का ये थोड़ा बताई दीजिए ना ये कैसा है?
हाँ, वो ऐसा है कि देखिए इस समय जो हमारा उत्तराखंड है, उससे बहुत लोग पलायन करके मैदानों में आ गए हैं। वैसे तो भारत के हर हिस्से से लोग नौकरी के लिए आते हैं, हर जगह से आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक गड़बड़ हुई कि लोग यहीं बस गए, घरों की तरफ नहीं लौटे। जब मैं जैसे यहाँ आ गया तो घर छोड़ दिया, ऐसे हो गया वहाँ पे। तो ये पलायन की हमारी पीड़ा रही है कि यार अब इतना सक्षम भी हम लोग नहीं बन पाए कि एक घर यहाँ बनाए, एक घर वहाँ बनाए। पैसा होना चाहिए ना इसके लिए, कि भैया ये घर यहाँ है, ये घर वहाँ है और आप कर रहे हैं। लेकिन जब जीवन भर आदमी उसी में रह गया, किसमें अपने पेट पालने में, ये समझ लीजिए मतलब थोड़ा बहुत यहाँ घर बना दिया, तो उसी में रह गया, ना टाइम मिला। हमारी जो उत्तराखंड जो राज्य में जो हमने बनाया था, हम उसके लिए आंदोलन किया था 90 के दशक में खास तौर पे। तो उसके बाद जो वहाँ हमारे राजनीतिक लोग आए वो भी बहुत ऐसे ही थे, मतलब जिनको क्या कहूँ अब इसमें ना। तो अब एक पीड़ा थी कि यार पहाड़ कैसे जाए। तो जब ये कोरोना में लॉकडाउन लगा, तो मैंने पहले कहा कि यार एक गीत बनाओ, जिसको मैं कह रहा था कि वीडियो के लोग पैसे मांग रहे थे बहुत। तो हुआ है कि मैंने एक लिखा कि एक थी मन पीड़ा, हम पहाड़ औला हम, हे मेरो बुरांसा हे मेरो गुराला। तो बुरांस आपके यहाँ जो बुरांस, जो गुरांस कहते हैं नेपाली में शायद, हाँ, क्योंकि गुराँस कहते सिक्किम हैं। में है ना। हाँ, सिक्किम के एक कवि हैं, उनकी बहुत अच्छी है, लाल गुरांस ऐसे कुछ कविता। तो ये पूरे इस हिमालय बेल्ट में ये दिखता है, बुरांस गुरांस। और गुइराल भी, कचनार जिसको कश्मीर में कहते हैं, और आपके यहाँ भी गुइराली कुछ कहते हैं ना, गुइराल। सफेद हाँ, सब पत्ते नेपाल में होते हैं, बहुत मीठा। कोइराला कहते हैं। हाँ, हाँ, उसको खाते भी हैं, बहुत मीठा होता है, बहुत प्यारा। हाँ, तो हाँ। हाँ, 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 तो गुइराल। तो फिर मैंने एक सिंबल के तौर पे उन 2 फूलों को लिया कि हे मेरो बुरासा, हे मेरो गुइराला, हम पहाड़ वाला, चल पहाड़ जोला। मतलब लोगों का आह्वान किया कि हम पहाड़ आएँगे और चलो पहाड़ चलते हैं, ये था। और फिर ये था कि हमारे देवी-देवता हमारे जो हैं सब वो खाली हो गए, हमारी इष्ट देवताओं के थान, वहाँ पे चलो अपनी मिट्टी, पुरखों की मिट्टी में चलते हैं। वहाँ बांज-बुरांस के जो जंगल है उनके ठंडा पानी पी लेते हैं। ऐसे ही एक भावुकता में लिखा गया था। तो वो एक गीत था। और वो इसका मैंने उसका पूरा जो मेरी हर वीडियो के टाइटल सॉन्ग वही होता है, ये था। और वो अ, मेरे एक भाई ने गाया है, वो आचार्य हैं, और एक यहाँ की मीना राणा है, बहुत प्रसिद्ध गायिका, उन दोनों ने गाया है। हाँ, वो बहुत मिठास गाना भी है, बहुत हम हाँ, लोग भी सुनते हैं। आप जी। लोग ने उधर हम लोग इधर मोस्टा बोलते हैं, वो आप लोग मोस्ट बोलते हैं ना, मोस्टा। ऐसा क्या प्रोनाउंस में नहीं, थोड़ा डिफरेंट हो रहा है? नहीं, मस्तो मस्तो देवता ऐसा कुछ है ना, जो मैंने एक वीडियो बनाई है। ऐसा है कि नेपाल के और भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं। हुँ, नॉर्थ ईस्ट में कई लोग हैं वो जुड़े हैं, इधर नेपाल से भी। तो वो भी रिक्वेस्ट करते रहते थे, और मैं खुद भी था कि जैसे मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी कि हम लोग अपने जो इष्ट देवता थे, कुल देवता थे, गणाम देवता थे, उनको भूल गए। और जो हमारे दूसरे देवता, देवता सभी हैं, सब हमारे इष्ट हैं। एक ही है, भगवान तो एक है, उसके अलग-अलग रूप हैं, मेरा ये मानना है ना? लेकिन जिस रूप को मैंने बचपन से देखा, हम उसको भूल गए। अब वो मजबूरी भी है, मैं दिल्ली में हूँ तो मैं यहाँ पे वो दूसरे वो जो बड़े त्योहार हैं उनको मना लेता हूँ, लेकिन जो हमारे अपने थे, वो अलग है कि मैं अपने हर जो पूजा सुबह करता हूँ उसमें अपने इष्ट देव को याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ माता के साथ। इष्ट देवता, हमारे कुल देवता, ग्राम देवता, हमारे भगवान तारकेश्वर महादेव, ये सब है ना। हमारे निरंकार, निरंकार भगवान शिव का रूप माने जाते हैं। तो हुआ क्या कि जो भी खस परंपरा थी, खस परंपरा में ये था कि उनके अपने इष्ट देवता भी थे, कुल देवता भी थे, ग्राम देवता भी थे। वो आर्यों में भी है, यहाँ भी है, मैदानों में भी। तो आपके यहाँ जैसे खसों में है मस्तो देवता, 18 तरह के शायद मस्तो देवता होते हैं, एक बड़ा फुल मस्तो, बड़ो मस्तो कहते हैं, बाकी हैं। उसी तरह के हमारे यहाँ भी जैसे निरंकार, निरंकार वो भगवान शिव के रूप हैं, उनके भी 4 रूप बड़े माने जाते हैं, वैसे 9 कुछ कहते हैं उनको। इसी तरीके से आगे आप एक महासु देवता, उनके नाम है, वो मिलता-जुलता नाम है, कुछ लोग इनको ही जोड़ने की बात करते हैं कि शायद एक ही रहे होंगे या जो भी। तो जहाँ भी आप हिमालय बेल्ट में आप उधर आगे और जाइए, ये इधर हिमाचल की तरफ, तो सबके कुल देवता है, सबके इष्ट देवता हैं, ग्राम देवता है, उनके नाम अलग हैं, अपने उनके वो अलग चीज़ है। जैसे आप ही देखिए कि नेपाल में मस्तो देवता के अलग-अलग रूप हैं, अलग-अलग तरीके से। कर्णाली में कुछ अलग तरीके से पूजा जाता है, तो उसमें डोटी में अलग थोड़ा-थोड़ा। तो जैसी जगह आप जगह बदलेंगे, वैसे-वैसे थोड़ा-थोड़ा भिन्नता आती है। लेकिन ओवरऑल यही है कि वो देवता है, और वो आप आपके कुल देवता, इष्ट देवता है जो भी कि वो है आपके। इस तरीके से हमारे यहाँ भी मस्त देवता की पूजा इस नहीं होती। खास तौर पे थोड़ा ये जो पिथौरागढ़ वाली जो मैंने बेल्ट कहा ना, जो नेपाल और उनसे डोटी हाँ। से मिलते हैं, वहाँ पे कुछ होता है। पिथौरागढ़ पर ज़्यादा है। पिथौरागढ़ थोड़ा बहुत, हाँ, बाकी नहीं है।
उधर पिथौरागढ़ में हो सकता है, मैंने हाँ, एक मस्त देवता का मंदिर भी देखा है। हाँ, अ, उनके यहाँ इधर मंदिर को माड़ो बोलते हैं। माड़ो, माड़ो माड़ो, माड़ो। माड़ो बोलता है। पिथौरागढ़ में मैंने देखा है। हाँ, होगा। मस्टा माड़ो हाँ, समथिंग ऐसे देखा हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ। ऐसा है उधर। कि जो कुमाऊँ में ना जो हमारी बेल्ट है, ये बॉर्डर की बेल्ट, वहाँ पे जो हमारे जैसे गौल देवता हैं और हीथ कई और भी देवता हैं, उनका ओरिजिन और ये कुछ नेपाल से है, कुछ उधर के भी हैं। है क्या कि जो कत्यूरी शासन था एक्चुअली, कतुरी। खसों का जो सबसे बड़ा प्रभावशाली जो राज कहते हैं वो कत्यूर था। कत्यूरों का मेन गढ़ था जोशीमठ में। जोशीमठ में जब दूसरे ठकुरई तेज होने लग गए, बढ़ने लगे, जिनके कमजोर होता गया राज, तो ये फिर कत्यूर अपनी राजधानी ले गए थे बैजनाथ। और बैजनाथ में क्या क्या कि वहां पे इनके जो और भी वंशज वहां पहले से चले गए थे, डोटी और वगैरह सब फैल गए, तो वास्तव में सब कत्यूरी राज था, यहाँ तक करनाली तक अलग अलग राजा भी रहे। तो बाद में नाम बदलते गए। अब वहां से अशोक चल और एक और दो राजा थे ने कत्यूरी शासन को तहस नहस कर दिया था। जब ये खत्म हो गए थे फिर वो कत्यूर ही खत्म हो गए उस तरीके से, डोटी से आए थे वो राजा। अशोक चक चल और एक कुछ और थे, दो थे, है ना, 12वीं शताब्दी के आसपास। और उसके बाद कत्यूरी लगभग खत्म ही हो गए। फिर उसके इधर कुमाऊं में पमार आ गए, इधर चंद पमार तो सॉरी गढ़वाल में, और चंद आ गए कुमाऊं में। तो इस तरीके से लेकिन ये कत्यूरियों के ही वंशज थे, मतलब खसों के। तो कत्यूरियों का बहुत बड़ा जो राज था, ये कहते हैं कि अफगानिस्तान तक किसी जमाने में था। अभी मैंने एक वीडियो बनाई है कि खसों के जमाने में एक इनकी बड़ी वाहिनी उसमें ये यहाँ तक आई थी, गुजरात तक गई थी, तो है ना। तो नेपाल के मान्यता है, आपने बोला भी है अभी। ये अशोक कत, हाँ अशोक अशोक, हाँ, अशोक चल जो खस राजा था, हाँ, उनका सीमाना गढ़वाल तक था, केदार तक हाँ, था। ऐसे हाँ, हाँ, ऐसे ऐसे इतिहास भी बनाया है हाँ, इधर। हाँ। वो मार पीट के हरा के कुछ देंगे, फिर वो चले गए। हाँ, किया था उन्हें हमला। ये वही मैं कह रहा हूँ ना, कभी इधर के उधर हराते रहे, कभी उधर के इधर आता रहे। जैसे एक इसी। थे हाँ, बोलिए। जैसे एक राजा, मैं नाम भूला, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उन्होंने अपना पूरा कत्यूरों का ही था। इन अशोक चल से पहले जो एक कत्यूर राजा थे, नाम अभी आ जाएगा, एक वीडियो है मैंने बनाई, उनका तो कर्णाली तक यहाँ तक उनका शासन किया था उन्होंने भी। तो वो उनका भी था। ये ऐसा था, ये सारे खास परिवार के ही थे ना। तो जैसे मैदानों में राजपूत ये इधर लड़ते रहते, तो ये भी आपस में लड़ते रहते थे। छोटे हाँ, छोटे राज्य थे, हाँ। कभी इधर कभी उधर। तब ये सीमाएं नहीं थी ना। नेपाल या भारत का इसकी जो विभाजन रेखा मुख्यतः आई, ये जब गोरखा शासन के बाद अंग्रेजों का युद्ध हुआ। हाँ। क्योंकि जो इन्होंने गोरखा शासन आया था, उन्होंने गढ़वाल कुमाऊं कांगड़ा तक अपने को यहाँ तक ले लिया था। लेकिन ये था कि उससे पहले भी ये उसको हराते थे, इसको हराते, इस तरीके से इनको चलता रहता था। इनके शादियां, अब ये युद्ध भी करते थे, शादियां भी करते थे। अब ये लड़ाई भी करते थे। और ये जो पृथ्वी इनके जो पवार नरेश थे, इन्होंने शादी की थी डोटी से। तो हाँ। ये हमेशा रहा है इनका। राजा आपस में लड़ते रहे, जैसे गढ़वाल कुमाऊं के राजा भी आपस में लड़ते रहे, कई बार लड़ते थे वो। लेकिन राजाओं की लड़ाई को मेरा ये मानना है कि आम आदमी की लड़ाई में नहीं होना चाहिए। भाई राजा तो लड़के चले गए ना ऐश करके, आम आदमी क्यों लड़े? आज का जो गढ़वाल कुमाऊं या नेपाल का आदमी आपस में उसी खुंदक को लेके क्यों पाले? ये है ना। हाँ, तो हम हाँ। ये हिमालय परिवार के लोग। इससे मान्य है कि नेपाल में ऐसा भी एक धारणा है। अ, हम्म, जो अशोक चल्ल था, उसने उसका राज्य का सीमाना गढ़वाल तक, हम्म, केदार तक बनाया था। अभी जो ये लेखक जो है, लेखक ने लिखा है, जो केदारनाथ का मंदिर है ना उधर। हम्म, अ, हम्म, केदारनाथ का मंदिर है ये। हम्म, हम्म, अ, वो जो केदारनाथ का जो मंदिर है, वो हम्म, पहले के आदमी बोलता है वो मस्त का मंदिर है। वो देखने बनोट में मस्त का माड़ो जैसा लगता है। कोई आदमी ऐसे बोल रहा है, कोई आदमी ऐसे बोलता है कि उस वो ये बुद्धिस्ट का था। तो बाद में वो शंकराचार्य ने जो आया उधर उत्तराखंड आया, उसी में बहुत ये बुद्ध का जो बिहार था, बुद्ध का हम्म, टेम्पल था, उसी हम्म, को ये हिंदू का मंदिर बनाई दिया।
मस्टो माड़ो का भी ऐसे बिंदु का मंदिर बनाई दिया। ऐसे ऐसे भी नेपाल में राइटर है जो वो लिखता है, इसमें क्या सत्यता देखिए, कुछ है अब कि नहीं? नहीं, नेपाल का आदमी क्या लिखता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको सत्य बताता हूँ। ऐसा है कि बुद्ध का पीरियड लगभग, बुद्ध जो धर्म रहा वो लगभग 500 साल तक रहा। उसके बाद वो वो होने लग गया, उसका ह्रास होने लग गया था। हिमालय बेल्ट में हुआ ये कि पहले बुद्ध के आने से पहले भी वहां हिंदू थे, वैदिक सभ्यता थी। और वैदिक सभ्यता इसलिए थी, ये मैं कह रहा हूं, कि जो भी आप महाभारत के काल देखिए उसमें वहां पे, अब जब दोनों बात बताता हूँ मैं, पहले पौराणिक बताता हूँ फिर ऐतिहासिक भी। यदि आप भगवान राम के समय से चलते हैं, मैं पौराणिक बात कर रहा हूँ, बुद्ध की तो बहुत बात की बात है। तो उस समय कहते हैं कि वहां पे ये टेहरी के पास एक जगह, वहां पे वशिष्ठ जी रहते थे, तब वहां पे कुछ लोग किरात भी रहते थे। और जो उडुपी से शादी हुई थी, वो नाग कन्या थी, वो उत्तराखंड में की थी, जिसने अर्जुन से शादी की थी। इसके अलावा जब वो आए थे, पांडु आए थे, तो वो भी उत्तराखंड में ही रहते थे। और इसके अलावा जब पांडव भी वनवास में आए थे 12 साल का, तो वो भी उत्तराखंड की तरफ ही आए थे। ये लाखा मंडल और ये जो जौनसार इलाका है वहां पे आए थे, ठीक है। उसके बाद जो इसकी कथा है, मैं पौराणिक बता रहा हूँ पहले, कि जब इन पे भगवान ये परेशान हो गए थे युद्ध, महाभारत युद्ध के बाद, कौन ये अपने पांडव, तो उनको कहा भगवान कृष्ण ने कि आप भगवान शिव के दर्शन करने जाओ काशी। तो ये काशी गए, वहां भगवान शिव नहीं मिले, वो नाराज थे इनसे कि उन्हें भाइयों की हत्या की। तो वो केदारनाथ चले गए। केदारनाथ जाने पर वो जब गए वहां पर, तो केदारनाथ में ये जो जैसे ही भीम ने इनको पहचान ली, ये उसमें बैल के रूप में वहां पे घूम रहे थे। तो बैल उन्होंने पकड़ना चाहा, तो उसे उनका पूंछ पकड़ दिया। ये मैं पौराणिक बता रहा हूँ, इसमें हिस्ट्री मत भूलिएगा। अब जैसे उन्हें उनकी पूंछ पकड़ ली तो वो नीचे धंस गए। अब किसी तरीके से वो कहते हैं कि उनका जो ये यहाँ पे जो ऊपर क्या कहते हैं, बैल का जो ऊपर यहाँ पे कंधा होता है, वो हाँ। केदारनाथ जी में है। और उसके बीच का मध्य भाग कुमाऊं में है, और उसका एक भाग पीछे का वो है पशुपतिनाथ में, ठीक। अब ये तो कहानियां पुरानी। अब वही बद्रीनाथ जी के पास की भी कहानियां। अब मैं आता हूँ बुद्धों पे। बुद्ध धर्म का उत्तराखंड में बहुत ज्यादा असर नहीं था। बुद्ध क्या हुआ कि बुद्ध जरूर आए, लेकिन बुद्ध की सीमाएं सिर्फ हरिद्वार तक रह गई, और थोड़ा थोड़ा आए थे, ऊपर भी आए। और इन्होंने जो पौराणिक युग थे, बुद्धों ने वहां पे बद्रीनाथ जी की, केदारनाथ की, बद्रीनाथ की जो मंदिर था उसकी मूर्ति खंडित करके नीचे डाल दी थी। बुद्ध तब वो बुद्ध नहीं रह गए थे, बुद्ध भगवान बुद्ध की तरह नहीं हुए थे। इसके अत्याचार नहीं, इसमें सब ये महिलाएं भी आ गई थी, ये सब वो टैक्स लेते थे। हमारे एक बद्वान पूजा होती थी बुद्ध का, लोग उसमें टैक्स लेते थे लोगों से, तो मतलब उसमें सारे व्यभिचार बुद्धों में आ गए थे। इसलिए बहुत जल्दी इसका पतन इसलिए हुआ कि बुद्ध धर्म में पूरे व्यभिचार आ गए थे, मठों में औरतें आ गई थी। भगवान बुद्ध ने भी कह दिया था कि बुद्ध औरतों को मठ में मत लाओ। इससे अपने आप इसका पतन हुआ। भगवान बुद्ध वो आए, शंकराचार्य जी आए, उसके बाद बुद्ध धर्म तो गायब हो गया। लेकिन एक और आम काम हुआ ये कि जो ये है अपने गोरखनाथ जी, गोरखनाथ जी के जो शिष्य थे, ये बुद्ध धर्म के ही, कोई कहता है बुद्धियान थे या जो भी रहा उनकी स्थिति। लेकिन जब नाथों ने पूरे हिमालय में फैले, तो ये अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, पशुपतिनाथ, ये जितने भी मंदिर नाथ लगते हैं, तो नाथों के चिमटे के कारण भी बुद्ध वहां से गायब हो गए, बौद्ध। तो उनका बुद्धों का कोई मतलब नहीं, न बद्रीनाथ जी से, न केदारनाथ से, न मस्तु देवता का। ये कत्यूर वंश की जो शैली है, इनको कहते कत्यूर, एक शैली थी जिनका जोशी मठ में रहा था। किसी भी हिस्ट्री में आप देखिए, कत्यूर शैली का एक मंदिर है उत्तराखंड में, जितने भी हैं जो बड़े, कभी बैजनाथ में है, इसमें कई है, हमारे गढ़वाल में बहुत है। ये कत्यूरी शैली के मंदिर हैं, इनसे बुद्धों का कोई मतलब नहीं है। कोई दावा करता है तो गलत करता है, क्योंकि बुद्ध और बुद्ध सिर्फ वहीं से निपट गए थे। कहाँ पर, ये जो ब्रह्म क्षेत्र में, ब्रह्म क्षेत्र कहते थे हरिद्वार को, वहीं तक आए थे और थोड़ा ऊपर फैले, लेकिन गांव तक नहीं पहुंच पाए। बौधान क्षेत्र में जरूर आए थे। और ये इसीलिए ये मंदिर सब ये जो कह रहे हैं फर्जी झूठ लिख रहे हैं, और ये लिखते रहिए कुछ भी। बद्रीनाथ मंदिर के आसपास और नेपाल में तो बहुत है। हाँ एक मंदिर जैसा लगता है उसको,
जो टॉप में है उसमें ऐसा राउंड वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, जो ऐसे स्तूप का वाला। राउंड लगाया है, ऐसे राउंड राउंड होता है। हम्म, उस टाइप का जो मंदिर भी नहीं है नेपाल में, उसको उसमें पूजा भी नहीं करते हैं। हम्म, वो उधर भी है, बद्रीनाथ के आसपास में भी है, नेपाल में बहुत है। हम्म, कुछ लोग क्या बोल देते हैं, कुछ लोग क्या बोल देते हैं उसको नाम, नेपाल में एग्जैक्ट उसका नाम क्या है वो मालूम नहीं होता है। लेकिन हम्म, उसका जो टॉप में जो ऐसा जो क्या बोलते हैं, जो बुद्ध का गया में जो गया है, हम्म, गया में जो बुद्ध का टेम्पल है, बिहार है, उसके उसमें भी वही तरीका का वो है। और नेपाल में भी वो है, और बद्रीनाथ के पास में भी है वो कितना, वो क्या है वो उसको अभी तक इधर नेपाल में मालूम नहीं हो गया वो किसने देखिए, बनाया, वो क्या है वो। नहीं, इसका एक्सपर्ट हो, देखिए वो जो एक्सपर्ट है वो बता सकते हैं। देखिए आप ये देखिए, कई मंदिर ऐसे हैं जिनके गुंबद मस्जिदों की तरह मिलते हैं। अब हम्म, इसका ये मतलब नहीं कि वो कोई मस्जिद थी वहां पे, है ना। कई मंदिर ऐसे हैं क्योंकि वो हर आदमी अपने कला को कहीं देखा उस हिसाब से बनवा देता रहा। मुगल शासन था या जो भी था, उनको अच्छा लगा। कई मंदिर देखिए, कोई बिल्कुल उनके यूं तीखे होते हैं, कुछ गोल होते हैं, कुछ गोलाकार होते हैं, अलग अलग शैली है। क्योंकि ये एक्सपर्ट ही बता सकते हैं कि बहुत ज्यादा मुझे इसमें ये नहीं। हाँ। लेकिन जो हमारे मंदिर, इसको कतियु शैली का कहते हैं, केदारनाथ जी को केदारनाथ कतियु शैली का के कतियु आसपास का शैली। जितना मंदिर है वो हाँ, वो कत्यूर शैली का है। कतियूर से, कतियूर शैली। कत्यूर बस शैली का उसे बुद्ध का कोई लेना देना नहीं। बुद्ध आए होंगे, उन्होंने वहाँ मतलब उत्तराखंड में थोड़ा बहुत साल रहे, ये ज्यादा नहीं रह पाए, फिर निकल गए। क्योंकि खुद ही हरास हो गया उनका। उन्होंने दूध पे भी टैक्स लगा दिया था, बदवान कहते हैं उसको। बुद्ध का जो वो आता था महंत, उसको दूध देना पड़ता था। तो उन्होंने कहा ये कौन सा धर्म है, मतलब ये भगवान बुद्ध की नहीं थी ये शिक्षा। भगवान बुद्ध तो अलग चीज थे। तो ये जो इनके जो वो थे, जो भी रहे होंगे, उन्होंने इस तरीके से टैक्स डाला। तो कहीं बुद्ध जिसने धर्म ऐसे थोड़ी था, इसलिए अब जिस अलोकप्रिय हो गया। जिसने वो धर्म का जो फैलाया उसे गलती की। मानने वाला हाँ, जो था उसका हाँ, भिक्षु उनका। कहते हाँ, हैं। और फिर यस। बुद्ध के बाद में तो बुद्ध धर्म का भी अलग अलग शाखा बन गया है, हाँ, तो हाँ, महायान, वज्रयान है, वज्रयान। महायान है, हीनयान है। हाँ, 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 इसी हाँ, बिल्कुल, जो कई महायान शाखा। तो अभी देखने में लगता है वो तो ज्यादा हाँ, से ज्यादा उसमें जो और टिबेटियन कल्चर। हाँ, तिब्बत में तो सारे बुद्ध धर्म में वो मंत्र तंत्र और कितना झाड़ फूक आ गया, जबकि भगवान वो बुद्ध इनसे लगाया दूर है। थे। अ, भगवान ने ये कहा था, जुड़ जाओ इनसे, वो तो अ, सिर्फ बुद्ध बुद्ध ने जो बनाया है वो तो अलग था फिर। अ, हाँ, वो अलग था। वो अलग था। वो महान धर्म, अ, यस। बुद्ध बहुत इसीलिए हाँ। थैंक यू डॉक्टर हरिश्चंद्र लखड़ा सर। जी, बहुत आपके बहुत लिए ढेर धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया। आप लोग आपका का भी जो बहुत। हिमालय यूट्यूब चैनल है वो अ, आगे और आगे हम्म, जाना चाहिए। इसके लिए हम हमारा तरफ से यहाँ को बस बस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आप लोग भी बस इसको वो करते रहिए, लोगों को फैलाते रहिए। मेरा पूरा यही है कि पूरे हिमालय जो लोग हैं, उनकी लोग, भाषा, संस्कृति, इतिहास, सरोकार, जो भी, उसको मैं देश दुनिया के सामने रखूं। है ना। ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आज लोग देश दुनिया से मुझसे बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा हम लगता है। लोग भी बहुत बहुत आभार। आप लोग ने जो हिमालय चैनल लिया है उसी से जी, आपसे जुड़ने के जो अवसर मिल गया है। जी, आप लोग ने हिमालय चैनल पर बहुत ज्यादा जानकारी खास लोगों का हाँ, हिमालय संस्कृति का बारे में और हाँ, इसी मष्ट देवता आदि के बारे में आपने जानकारी जी, कराया है। हम लोग ने वहाँ हम्म, से आपसे बहुत सीखने का अवसर मिल गया है। इसके लिए जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद आपका। आज आपका भी बहुत मेरे बहुत धन्यवाद। साथ में था डॉक्टर हरीशचंद्र लाखेड़ा। हाँ, उन लोगों हिमालय यूट्यूब चैनल चलाते हैं। हाँ, डॉक्टर हरीशचंद्र लाखेड़ा उत्तराखंड में रहने वाला है। वहाँ अभी वो लोग दिल्ली पर रहते हैं। हाँ। आज वहाँ से मुलाकात हो गया। बहुत बहुत जानकारी मिल गया आपसे। आज के आपके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फिर धन्यवाद। मिलने के लिए आशा करता हूँ। अभी जरूर, 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 जरूर। जरूर, आज जरूर। अच्छा।